अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ड्रिल्स एंड टिप्स। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो हमारी मॉडल्स और हमने उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। इससे पहले भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं, वो आप प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। जो एक हम किसी भी टेंसाइल डक्टाइल मटेरियल के ऊपर टेंसाइल लोडिंग करते हैं तो उसके नतीजे में जो उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं उनको डिस्कस करते हुए हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया जिसको जो इस तरह की एक उसकी शेप बनती है। जो यहाँ से ये अगर आप आएंगे तो ये आपका होगा कन्वेंशनल, यानी कि नॉमिनल आपका जो ओरिजिनल जो आपका मतलब कि सारी चीज़ें लॉसेस वगैरह डाल के बन रहा है वो आपका ये वाला बनेगा। और अगर एक्चुअल बनाया जाए यानी कि बिल्कुल बिना किसी गलती के बिना किसी लॉस के तो वो आपका ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये वाला आपका होगा जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगी। ठीक है, जो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अगर आपसे पूछी जाए तो आपने ये वाली ड्रॉ कर देनी है। और अगर कन्वेंशनल जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं जो हमारे लिए ईजी है समझना वो ये वाली है, कन्वेंशनल और नॉमिनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारी टेंसाइल लोडिंग के लिए है। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के जैसे हमारा माइल्ड स्टील है इस तरह के मटेरियल्स के लिए। और टेंसाइल लोडिंग क्या होती है हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि ये जब सर आपका एक मटेरियल है, फर्स्ट कीजिए पर डक्टाइल मटेरियल है तो क्या होगा, आप इसके ऊपर ऐसे ऐसे स्ट्रेचिंग वाली फोर्स लगाओगे, इसका मतलब लेंथ लंबाई इसकी बढ़ाने की कोशिश करोगे तो इसमें जो फोर्स लगेगी जो स्ट्रेस क्रिएट होगा वो आपका टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि एक मटेरियल को ऐसे लटका देंगे, उसके ऊपर लोडिंग लगाएंगे। ठीक है, उसका ऐसे लोड बढ़ाएंगे। जब वो लोड बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आएंगी उनको हम एक ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि जब उसका हम लोड बढ़ाते हैं, लोड बढ़ा रहे हैं बढ़ाते जाएंगे, इस पॉइंट तक जितना लोड बढ़ाएंगे उतनी ही उसमें स्ट्रेन क्रिएट होगी। इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा टिल दिस लिमिट। ए पॉइंट की लिमिट तक जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। नाम से भी जाहिर है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो प्रोपोर्शनल की लिमिट यहाँ तक। उसके बाद आगे स्टिल अभी ये सारा जो रीजन चल रहा है हमारा, इसमें क्या होगा, मटेरियल को अगर हम छोड़ेंगे ना, मतलब फर्स्ट किया लोड किया, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही है, लंबाई बढ़ रही है, लेकिन जब छोड़ेंगे तो वो वापस जिस तरह स्प्रिंग नहीं होता आप खींचते हो, जब छोड़ते हो तो वापस जगह पे चला जाता है। इसी तरह से मटेरियल होगा, इसका ये जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही है ये वाली, ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है। मतलब क्या है कि आप हम आगे जाके पढ़ेंगे इलास्टिक लिमिट क्या होती है सारा कुछ, लेकिन फिलहाल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर चूँकि टर्म आ गई है तो समझा देता हूँ कि जब इसका लंबाई बढ़ाएंगे, जब इसको छोड़ेंगे ना तो वापस इस ओ पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आके ये रुक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा ओरिजिन पॉइंट जिसे कहते हैं कि ज़ीरो पॉइंट, यानी कि कोई इसमें हमने लोड नहीं लगाया, कोई स्ट्रेन क्रिएट नहीं हुई। तो ये पॉइंट है बी पॉइंट। यहाँ तक इस रीजन के अंदर जहाँ पर भी हम लोडिंग ज़ीरो करेंगे तो वापस यहाँ पर आकर ग्राफ रुक जाएगा। लेकिन इसके अंदर भी दो पोर्शन है। एक पोर्शन में क्या है कि प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि एक चीज़ को जितना बढ़ा रहे हैं, जितना लोड बढ़ा रहे हैं उतनी इसमें स्ट्रेन क्रिएट हो रही है। और ए पॉइंट के बाद बी पॉइंट तक क्या है कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नहीं है कि जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतनी स्ट्रेन बढ़ेगी, बल्कि क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ाएंगे स्ट्रेन थोड़ी सी कम बढ़ेगी, या स्ट्रेस थोड़ा सा कम। तो इस तरह देखो ना, हमने स्ट्रेस अगर फर्ज किया जिस तरह यहाँ पर हम कर रहे थे कि 2 उसकी लोडिंग कर रही है, 2 लोडिंग कर दिया, जिस तरह आपका बना लो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का अगर स्ट्रेस लगा है तो आप उसके पास उसी हिसाब से जो है वो उतनी ही स्ट्रेन क्रिएट होगी इसमें। ठीक है, चेंजेस जो लेंथ में चेंजेस होती हैं वो क्रिएट होंगी। तो बी यहाँ पर जो रीजन है ना, ए से बी वाला, इस रीजन के अंदर डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं होगी। ठीक है, यानी कि जितना स्ट्रेस बढ़ाया उतनी ही स्ट्रेन नहीं होगी, थोड़ी सी उससे कम होगी। बी के बाद जिस तरह अब आगे पॉइंट आया सी पॉइंट, इस सी पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। यील्डिंग का क्या मतलब होता है, अब ये आपका इलास्टिक रीजन खत्म हो गया, यानी कि ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर आपकी इलास्टिक लिमिट खत्म हो गई, यानी कि आपका मटेरियल जो वापस आना था, जैसे ही आप बी पॉइंट क्रॉस कर दोगे उसके बाद आपका मटेरियल वापस जीरो पे ओरिजिन पे यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या होगा, जब आपका पॉइंट वो आपका मटेरियल वापस नहीं आएगा, इसका मतलब उसमें क्या हो गया, अगर आपका एक मटेरियल खींचने के बाद वापस ना आए तो आपका कहोगे कि इसमें क्या हो गई, यील्डिंग हो गई है, मटेरियल के अंदर यील्डिंग हो गई है। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है बी पॉइंट। इसके बाद उस मटेरियल में यील्डिंग क्रिएट होगी। यील्डिंग किस तरह होती है, इसकी आसान सी मिसाल इस तरह है, जिस तरह हमारी बबल होती है। ठीक है, बबल आपने देखा होगा, चिंगम जो आप चबाते हो, आप उसको खींचो ना तो वो खैर बहुत बारीक सी मिसाल है, थोड़ा सा खींचोगे तो वो इतना नहीं उस पर फ़र्क आएगा, मतलब फ़र्क नहीं आएगा, मतलब कहने का मकसद है कि वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है, छोड़ेंगे वापस अपनी शेप में चली जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा खींचोगे ना तो क्या होगा, उसकी शेप पक्की पक्की चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि उसमें यील्डिंग हो जाएगी, ये वही यील्डिंग है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट। अब इसके बाद क्या होगा, सी पॉइंट जैसे ही क्रॉस होगा, बी के बाद यील्डिंग इसमें स्टार्ट हो गई, यही जो चीज़ यील्डिंग आपको बता रहा हूँ। जैसे सी पॉइंट क्रॉस होगा एक रीजन ऐसा आएगा जहाँ पर आप इसमें जिस तरह आपकी बबल होती है जिसको आप ज़्यादा खींच देते हो
तो क्या होता है जब उसको छोड़ते हो तो छोड़ने के बाद भी इस तरह लटक रही होती है नीचे, ठीक है। तो वो जो पॉइंट है ना कि आप लोड इस पर लगा नहीं रहे हो लोड, लेकिन अपने आप उसके जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रही हैं, ये वो रीजन है हमारा, ठीक है, ये वाला कि आप इसमें लोड, अब देखो ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस नीचे की तरफ जा रहा है, अगर आप स्ट्रेस कम हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें स्ट्रेन क्रिएट हो रही है, ये स्ट्रेन इस तरफ बढ़ रही है, यहाँ पर स्ट्रेन थी और यहाँ तक आ गई, इतना फ़र्क इसमें आ गया, इतनी स्ट्रेन यानी कि बढ़ गई है, हालांकि लो स्ट्रेस क्या हो रहा है ग्राफ के हिसाब से कम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर क्या होगा, आप इसमें लोडिंग कम भी कर रहे होगे तो उसके अंदर जो स्ट्रेन है वो क्रिएट हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये पॉइंट एक लिमिट तक जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, जो उसमें वो यील्डिंग वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद यील्डिंग के बाद फिर जब मज़ीद अब इसमें अगर आप स्ट्रेस बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक पॉइंट आएगा यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस का पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट आपका है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, जहाँ पर आप मैक्सिमम एक मटेरियल के ऊपर जो वो लोड बर्दाश्त कर सकता है वो आपका आएगा, यानी कि आपने स्ट्रेस बढ़ाना शुरू किया ना, बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट आएगा ई पॉइंट, ये आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है, यानी कि सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है वो आपका होगा ई पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, ठीक है। इसके बाद जब मज़ीद इसमें लोड बढ़ाओगे तो क्या होगा, इसके जो मटेरियल है, जिस तरह बबल की मिसाल दी है ना, तो जब आप बबल को इस तरह खींचना शुरू करोगे, बबल लचक में आना शुरू होती है, तो क्या होता है इसकी जो दरमियान से जो थिकनेस है वो क्या होता है, पतली होनी शुरू हो जाती है। ऐसे खींचते हो ना तो सेंटर से इस तरह, ये बबल है ना आपकी, ये वाली बबल है, जब आप इसको खींचना शुरू करोगे तो क्या होगा, ये इस तरह की शेप पकड़ लेगी, ठीक है। ऐसे यानी कि बिल्कुल ना दरमियान से पतली और साइडों से तो जो उसकी शेप है वही होगी। तो ये जो चीज़ है ना ये वाली, यानी कि आप जब इसको खींच रहे हो, इसका ये मटेरियल ऐसे यहाँ से सेंटर से स्क्वीज़ होने शुरू हो, यानी कि साइज़ कम होने शुरू हो रहा है, और साइज़ कम होते होते एक पॉइंट पे आके क्या होगा, ये टूट जाएगी, ठीक है। मतलब कि खींचते खींचते पतली होते होते एक जगह पर आकर ये टूट जाएगी। तो ये जो चीज़ है ना, इसकी जो सेंटर से इसका एरिया, जिसको उर्दू में रकबा कहते हैं, जब इसका एरिया कम होता है तो उसे कहते हैं नेकिंग। इस वर्ड टर्म याद रखनी, अक्सर पूछी जाती है कि आप मटेरियल को खींचो और उसके एरिया में जब आप व्हेन अ टेंसाइल लोड इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट्स एरिया गेट्स रिड्यूस्ड, ठीक है, इन सेंटर वाली साइड से उसका एरिया अगर कम होगा तो इट विल बी कॉल्ड नेकिंग, इसको हम नेकिंग कहेंगे। अच्छा, नेकिंग होते होते एक पॉइंट पर आकर फिर क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट आएगा, वहाँ पर आकर वो चीज़ टूट जाएगी, यानी कि आप इस पर लोड लगा रहे हो, उसमें नेकिंग हुई, करते 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 एक पॉइंट पे आके वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि उसका एरिया बिल्कुल जीरो हो जाएगा और वो टूट जाएगी। तो ये इसका फाइनल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, ठीक है। ये हमने डक्टाइल मटेरियल के ऊपर किया है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं ये डक्टाइल मटेरियल का, अगर हम इसी को प्लॉट करें ब्रिटल मटेरियल के लिए, तो उसके अंदर ये प्लास्टिक रीजन नहीं होता, उसमें यील्डिंग नहीं होती, उसमें डायरेक्टली आपका पॉइंट, जैसे ही आपका जो फाइनल जो पॉइंट आपका ये क्रॉस होता है इलास्टिक लिमिट का, उसके बाद वो चीज़ टूट जाती है। जैसे आपके शीशे वगैरह होते हैं तो कास्ट आयरन आपका हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे ही आपका ये जो बी पॉइंट है, इलास्टिक पॉइंट क्रॉस होगा, उसके बाद क्या होगा, आपकी चीज़ टूट जाएगी। ये जो ग्राफ है ये आपका डक्टाइल मटेरियल के लिए है, ब्रिटल मटेरियल के लिए ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा, ये बी पॉइंट पे आके वो चीज़ ब्रेक हो जाएगी। अगर आपसे कोई ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ पूछता है तो आपने यहाँ तक वो ग्राफ ड्रॉ कर देना, इस बी पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ तक आपका वो ग्राफ हो जाएगा। आगे जो है ये ग्राफ सिर्फ डक्टाइल मटेरियल के लिए है, ब्रिटल मटेरियल के लिए नहीं है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था। इसमें हो सकता है मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो, तो आपको अगर कोई चीज़ ऐसा लग रहा है जो इसमें से मिस हो गई है, जो मैं नहीं समझा पाया, आप मुझे वो कमेंट में बताएं, तो इंशाल्लाह उसको भी मैं मज़ीद इसमें डिस्कस कर दूंगा। और अगर आपने अब हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ये हमारी ही मोटिवेशन है। और इसमें आपको फ़ायदा यही है कि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वीडियोस तरतीब से मिलेंगी, ये नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है, बेल आइकन को दबाएंगे तो इंशाल्लाह नोटिफिकेशन भी आपको आ जाया करेगा। तो वीडियोस आप तरतीब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टॉपिक्स किस तरतीब से चल रहे हैं। ये हम जो है वो सेकेंड ईयर के जो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमे के, उनका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और तकरीबन इसका एंड हमारा हो चुका है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स वगैरह शुरू करेंगे, एक दो टॉपिक और हैं उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे। तो आप हमारे साथ साथ चलें, इंशाल्लाह आपकी जो है ना वो मशीन डिज़ाइन की जो तैयारी है, मशीन डिज़ाइन की, आप अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप अपने टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, या फ़र्ज़ किया आपका पेपर है या आपका टेस्ट है, आप उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो जस्ट आपका मतलब कि पाँच मिनट की वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट एक चीज़ का खुलासा मिल जाता है। ये जो मेरा चैनल भी है उस हिसाब से हमने बिल्कुल एक टिप्स रखी हैं कि हम सिर्फ टू दी पॉइंट बात बताते हैं, लंबी डिटेल में कोशिश करते हैं कि ना जाएं, ताकि बच्चों को भी एक चीज़ का पता लग जाए कि हाँ ये चीज़ क्या है। अब आपको अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इंशाल्लाह फुल क्लियर होगी, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम या इससे पीछे जितने टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे आपको इंशाल्लाह, अगर आपने सुन ली हैं तो आपको इंशाल्लाह वो क्लियर होंगे,
तो एक बार सिर्फ सुनने की देर है, आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।